सो हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। और आज हम फिर से एक नई रेमेडी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि एक प्लांट रेमेडी है, प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली रेमेडी है। और ये एक स्पेसिफिक रेमेडी है, स्मॉल रेमेडी है, जिसका एक्शन लंग्स के ऊपर होता है। लंग डिजीज़ की ही ये स्पेसिफिक रेमेडी है, या कह सकते हैं प्रिसाइजली ये लंग प्रॉब्लम को ही कवर करती है। तो समझेंगे हम पूरी रेमेडी को कि ये किस प्लांट से बनती है, कौन सा पार्ट यूज़ होता है, किस तरह से ये कहाँ कहाँ काम करती है लंग्स पे, और लास्ट में समझेंगे इसकी पावर, पोटेंसी और किस तरह से दी जाती है। सो पूरी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो एज़ वी डिस्कस कि ये एक प्लांट रेमेडी है, और ये यूफोरबिएसी एक कैटेगरी होती है प्लांट की। ये एक फैमिली होती है जिससे ये प्लांट जो है बिलोंग करता है, और ये बेसिकली वर्ल्ड वाइड पाए जाने वाला एक प्लांट है, जो कि पूरे विश्व में पाया जाता है इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये भारत में भी पाया जाता है और पूरे विश्व में जगह जगह पाया जाता है। और ये एक टाइप का वाइल्ड प्लांट है जो कहीं पे भी उग जाता है, सड़कों के किनारे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, दीवार में, और यूजुअली ये सब जगह पाया जाने वाला पौधा है। इसकी पिक्चर जो है मैंने ऊपर लगा रखी थी। और इसका जो पार्ट यूज़ होता है मेडिसिन बनाने में, वो होता है इसका फ्रेश प्लांट इसका लिया जाता है, जिससे इसका मदर टिंचर प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद फिर इसकी ये दवाई पूरी तैयार की जाती है। और इसका कॉमन नेम इंडियन नेटल भी है, इसको इंडियन नेटल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये रेमेडी कहाँ कहाँ इसका एक्शन है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रिसाइजली लंग्स डिजीज़ के लिए प्रिस्क्राइब की जाने वाली रेमेडी है, पर साथ ही साथ इसका एलिमेंट्री कैनाल पे भी जीआईटी पे भी बहुत अच्छा रोल है। पहले हम बात करते हैं इसके लंग डिजीज़ के बारे में। लंग्स की प्रॉब्लम कौन कौन सी है जहाँ पे हम इसको दे सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करती है। तो ये इसके जो सिम्टम्स हैं वो ट्यूबरकुलोसिस में यूजुअली पाए जाने वाले सभी सिम्टम्स, जैसे कि ड्राई कफ होना, ब्लीडिंग होना, एक्सेसिव वास्टिंग होना बॉडी की, और मॉर्निंग इवनिंग एग्रावेशन होना, तो ये सारे सिम्टम्स को कवर करती है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो ये रेमेडी है, इसलिए ब्रोंकिएक्टिस में, ट्यूबरकुलोसिस में, इंसिपिएंट ट्यूबरकुलोसिस है, मतलब टीबी की अभी शुरुआत ही हो रही है उस टाइम पे, या फिर अगर कोई और लंग डिजीज़ है जिसमें ये सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिथिसिस में ये अच्छी काम करने वाली दवा है। और सिम्टम्स जैसे कि मैंने इसके बताया कि क्योंकि ये लंग्स पे स्पेशली इसका एक्शन है, तो ये जो दवा है ये चेस्ट में पेन, पेशेंट के अंदर जो है चेस्ट में पेन होता है, और उसको मॉर्निंग और इवनिंग में बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है कफ में, और उस कफ में ब्लीडिंग भी होती है। मॉर्निंग का जो ब्लड होता है उसमें काफ़ी फ्रेश कलर का ब्लड पाया जाता है, और जो नाइट का जो कफ होता है उसमें काफ़ी डार्क कलर का ब्लड पाया जाता है। और साथ ही साथ ये कफ के साथ साथ जो पेशेंट होता है वो काफ़ी वीक हो जाता है, उसके अंदर एक्सेसिव वेस्टिंग हो जाती है, मसल की बहुत कमज़ोर हो जाता है, और बहुत ज़्यादा उसको थकान, कमज़ोरी महसूस होती है पेशेंट को। ये सारे इसके लंग्स के सिम्टम्स हैं। चाहे डिज़ीज़ लंग्स की कोई भी हो सकती है जैसा कि मैंने बताया, पर अगर ये सिम्टम्स मौजूद हैं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है लंग्स की प्रॉब्लम की। अब बात करते हैं इसकी जो एलिमेंट्री या फिर जीआईटी सिम्टम्स हैं, तो ये वहाँ पे भी इसका रोल अच्छा माना जाता है। ये वहाँ पे जीआईटी जब डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब गैस्ट्रिक ट्रबल्स में जो डायरिया प्रोड्यूस करने वाली रेमेडी है। साथ ही साथ इसमें गैस, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल पेन प्रोड्यूस करती है। तो इसकी जीआईटी के सिम्टम्स में डायरिया हुआ, गैस, एब्डोमिनल पेन, ये सारे सिम्टम्स जो है ये रेमेडी में दिखाई देते हैं। तो अगर ये सारे जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए जीआईटी के, या फिर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी सिम्टम्स बताए, ये सभी सिम्टम्स अगर ये रेमेडी कवर करती है
तो ये बहुत अच्छी इंडिकेटेड रेमेडी है इन सारी सिम्टम्स के लिए। अब ये दी किस तरह से जाती है, हम किस पावर में दे सकते हैं तो ये दवा का आप मदर टिंचर या फिर 3x पावर में दे सकते हैं। अगर मदर टिंचर यूज़ कर रहे हैं तो उसकी 5 से 10 ड्रॉप अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं है तो 5 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम ली जा सकती है। और अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है, चेस्ट में पेन बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग भी एक्सेसिव है और कफ भी बहुत ज़्यादा, ड्राई कफ बहुत ज़्यादा ही अगर प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये मेडिसिन या मदर टिंचर इसका आप 10-10 ड्रॉप ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम 1/4 कप पानी में मिला के। अदरवाइज़ आप 3x अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसकी 2 से 3 ड्रॉप आप रेगुलरली सुबह दोपहर शाम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कहती हूँ कि हमेशा सीवियरिटी के अकॉर्डिंग ही डोजेज़ होती है। डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन पेशेंट की कितनी सीवियर है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर और उसकी डोजेज़ कितनी देनी है, कितने ड्रॉप्स देनी है, वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बहुत ही छोटी रेमेडी थी। तो अगर आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल।